हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरु जी आ चुके हैं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका नाम है जनरल एंट्री। बच्चों, आपके इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये पूछा जाता है, यूटी में पूछा जाता है। और इससे पहले बच्चों ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैरेट डिस्काउंट क्या होता है, इसमें चर्चा हो चुकी है। अगर आप इसके विषय में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो इससे पहले का एक वीडियो देखिए। और आज बच्चों हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैसे हम जनरल एंट्री में कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं इसमें देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सोल्ड गुड टू श्रुति 80,000, 50,000 ट्रेड डिस्काउंट और 40,000 कैश डिस्काउंट, रिसीव 75%। तो बच्चों यहाँ तीन चीज़ें दी गई हैं। ट्रेड डिस्काउंट दिया गया जो 15% है, कैश डिस्काउंट आप देख रहे हो 4% है, और केवल 75% पेमेंट करने की बात हो रही है। तो बच्चों कैश डिस्काउंट केवल उसी पे दिया जाता है जो अमाउंट पेमेंट किया जाता है। कैश डिस्काउंट का मतलब भाई जितना कैश दोगे उतना मैं तुम्हें पेमेंट उस पर उतना ही डिस्काउंट दूंगा। तो बस ये ध्यान रखिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं फटाफट क्या होता है हमारा। यहाँ पे हो गया आपका सेल्स। पहली बात करें, सेल्स हमारा दिखा रहा है कितने का बच्चों, 80,000 का सेल्स दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, ट्रेड डिस्काउंट आपका है 15%। तो 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं तो 80,000 का 15% आप निकालिए तो यहाँ पे आपका हो जाता है 0, 15, 8 जा 120। तो यहाँ पे 12,000 का बच्चों डिस्काउंट हो जाता है। तो बात करें रियल सेल की कितने होगा बच्चों, बाकी तो डिस्काउंट चला गया, तो रियल सेल हमारा हुआ कितने का, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो केवल अट्रैक्ट करने के लिए होता है कस्टमर को, रियल डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 80,000 माइनस 12,000। तो जब आप 80,000 में से आप 12,000 माइनस कर देंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 68,000। मतलब यही आपका जो है रियल में सेल हुआ है। फिर इसमें क्या है बच्चों कि अब 75% पेमेंट की बात हो रही है, तो रिसीव 75% अमाउंट। तो 75% अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका 68,000 का आप निकाल दीजिए 75%। तो 75% बच्चों आप करोगे तो 0 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक चेक कर लेते हैं बच्चों फटाफट, 68/75। तो यहाँ पे हो गया 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 और 34 इंटू 7 8 जा 56। तो 56 यहाँ हो गया, 5 कैरी 7 6 जा 42 47। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 10 7 3 10 11 और यहाँ पे 4 8 क्या हो जाएगा 5। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 51,000 जो हो गया, ये आपका 75% हुआ, जो कि आपको पेमेंट रिसीव होने वाला है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी पे बच्चों डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट निकालते हैं 4% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 51,000 का 4%, 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 4 0 0 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो ये डिस्काउंट हो गया बच्चों। तो डिस्काउंट हो गया तो रियल में कैश रिसीव कितना करेंगे, रियल कैश रिसीव, तो रिसीव कितना होगा 51,000 माइनस 2040। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0, यहाँ 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, ये 9 हो गया, 9 का 9 हो गया बच्चों। और इसके बाद यहाँ पे 3 हो गया 11, यहाँ पे 1 दे चुका है तो 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4। तो बच्चों 48,960, मतलब रियल में कैश हमें इतना ही रिसीव होगा, ठीक है। तो क्रेडिट कितना सेल हुआ बच्चों, यहाँ क्योंकि 75% ही पे कर रहा है, तो क्रेडिट सेल की बात करें तो आप पहले देखोगे कि रियल में हमारा ट्रांजैक्शन कितने का हुआ था, 68,000 का। तो 68,000 का आपका ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें बोला गया कि 51% जो कि 75% के बराबर है उसको पे किया जाएगा। तो बच्चों डायरेक्ट डिस्काउंट वाला नहीं करेंगे, जितने की बात की गई 75% पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 51,000 को आप क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप 51,000 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा बच्चों 17,000। तो यही बच्चों क्या है आपका उधार हो गया, मतलब क्रेडिट पे हो गया। तो इस पर जनरल एंट्री कैसे करेंगे बच्चों, आपको पता है कि जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कैश आएगा, पता है आपको।
तो यहाँ पे कैश अकाउंट डी आर लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, आपने डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे बच्चों डिस्काउंट भी लिख देंगे आप, डिस्काउंट अकाउंट डी आर। बच्चों अब याद करो, जब उधार होता था तो क्या करते थे, तो उधार होता था पहले मारते थे क्या, जो है डेबिटर, जो भी डेबिटर जिसको हम सेल कर रहे हैं तो डेबिटर अकाउंट डी आर टू सेल्स लिखते थे। तो वही चीज़ बच्चों यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कैश भी ट्रांजेक्शन हो रहा है और ट्रेड ट्रांजेक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे कौन है, हम किसको हम सेल कर रहे हैं, श्रुति को। तो यहाँ पे बच्चों श्रुति का यहाँ पे नाम लिख लेंगे, श्रुति डी आर। अब आपका सेल कितना हो रहा है बच्चों, 2 सेल्स, तो वही जो हमारा रियल सेल्स है वही लिखेंगे। सेल्स हो रहा है हमारा 68,000 का। ठीक है, 68,000 बच्चों लिखा है। फिर यहाँ पे कैश कितना हमें रिसीव हुआ, जो रियल देखेंगे 48,960, तो 48। हाँ बच्चों एक चीज़ यहाँ पे मेरे से मिसिंग हो रही है, यहाँ पे वो बच्चों जो ट्रांजेक्शन दिया है वो यहाँ पे वर्ड यूज किया है चेक, तो आप बैंक यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा बच्चों बैंक अकाउंट। ठीक है, बाकी 49,48,960 डिस्काउंट कितना हुआ 2040 कितना हमारा वो रहेगा क्रेडिट पे 17,000। तो बच्चों यही हमारा प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें होंगी। इसमें थोड़ा इधर लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे 68,000 का बच्चों ये सेल हुआ है। ठीक है, इसके साथ जनरल एंट्री आपकी कंप्लीट। नरेशन आप में लिख सकते हो, बीइंग गुड्स sold on 15% trade discount and 4% कैश डिस्काउंट। यही है बच्चों, बस आप यही लिख देंगे, आपका इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ दूसरा कंडीशन देखते हैं बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं परचेज की बात करते हैं। तो परचेज में बच्चों 60,000 का हुआ, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट और 60। तो आइए हम देखते हैं दूसरे पे क्या है बच्चों। तो परचेज की बात करें तो परचेज में हुआ है आपका 60,000 का बच्चों। ठीक, 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट की बात हो गई बात, तो ट्रेड डिस्काउंट तो 60,000 का 10% आप जान रहे हो, मैं कैलकुलेशन करके इस दिखा दे रहा हूँ तब भी। तो यहाँ पे 6,000 आए बच्चों। ठीक है, इसके बाद रियल परचेज कितना हुआ, रियल परचेज तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 का था, उस पर 10% डिस्काउंट हो गया, मतलब 6,000 डिस्काउंट हो गया, तो बचा रियल ट्रांजेक्शन 54,000 का बच्चों। ठीक, इसके बाद क्या होता है, बोल रहा है कि हम जो है 60% पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 60% पेमेंट, यहाँ बच्चों सेल हो रहा है तो पेमेंट की बात होगी। ठीक है, 60% पेमेंट हो रहा है, तो 54,000 का 60% निकाल लेते हैं। 60%, 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 600 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 में 2 जोड़ दो, 32,400। यही बच्चों 60% पेमेंट करने की बात हो रही है। तो जितना पेमेंट कर रहे हैं उसी में डिस्काउंट की बात होगी। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 5% कैश डिस्काउंट, तो 5% कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 32,400,500 हो गया, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, अब करते हैं 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 12, 5 3 जा 15, 1 16। तो यही हमारा डिस्काउंट हो गया। तो रियल कैश पेमेंट, तो बच्चों रियल में कैश पेमेंट हम कितना करेंगे भाई, मैंने बोला कि आपको 60% दे देंगे, तो 60% इतना आ रहा है, बोला ठीक है आप 60% दे देंगे तो मैं भी आपको छूट दे दूंगा, मैं भी बहुत दिलदार आदमी हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सोचो। आइए देखते हैं बच्चों, तो माइनस करते हैं, ये तो अलग बात है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, दिलदार कुछ नहीं था, बिजनेस का टेक्निक है। तो 0 का 0 हो गया बच्चों, 10 में से 2 गए बच्चों, कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे हो गया आपका 0 10 में से 3, तो 3 में से ये 6, तो एक 13 में से 6 दिया, तो बच्चों कितना हो जाएगा 7। ठीक, फिर यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया 0 3। तो बच्चों यही हुआ, रियल में हम कैश पेमेंट करेंगे 30,780, मतलब 30,780। तो क्रेडिट कितना हुआ बच्चों, अब क्रेडिट भी देख लेता हूँ मैं। क्रेडिट परचेज, तो ट्रांजेक्शन रियल में हुआ कितने था 54,000, तो 54,000 और कितने पेमेंट की बात हुई इतनी,
तो बच्चों इसको डायरेक्ट माइनस करो, 32400, तो यहाँ पे 200 ऐसे ही लग जाता है पहले। फिर इसके बाद 10 में से 4 गया 6 हुआ, ये 3 हो गया, ठीक है, तो 3 हो गया, तो 1 2 3 3 तक हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे हमारा हो गया 5 में से 2 गया 2। तो बच्चों ये 21,600 क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट परचेस हो गया। तो बस एंट्री में आते हैं, आपको पता है बच्चों परचेस कैसे एंट्री में आता है। परचेस अकाउंट DR। बच्चों रियल में परचेस कितना हुआ है, देखो भाई लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है 54,000 का, 54,000 का रियल डिस्काउंट। फिर भाई कैश पेमेंट किया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट, और कितने का कैश पेमेंट किया गया है, 30780। क्यों, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है, तो लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट 1620। और फिर बच्चों जब क्रेडिट पे होता है तो क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें वही चेक है जो हमने देखा है कि इसमें कैश परचेज भी हो रहा है और क्रेडिट परचेज भी हो रहा है। तो क्रेडिट कितना हुआ बच्चों, इतना हुआ जो मैं निकाला हूँ यहाँ पे, हाँ ये आपका निकला हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे किससे हम कर रहे थे, नाम उनका था, देख लेता हूँ नाम बच्चों, हाँ रीचा। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, रीचा 21,600। इसके साथ ये कंप्लीट होता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, नरेशन में गुड्स बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये बच्चों आप नरेशन लिख सकते हैं, इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, इससे मैं मोटिवेट रहता रहूँ और आपको अच्छे जनरल एंट्री बताता रहूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।